तो फाइनली दोस्तों चीन को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। दरअसल चीन जिस वन चाइना पॉलिसी को लेकर ढिंढोरा पीटता रहता है, भारत ने उसी वन चाइना पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी हैं, जिसे लेकर चीन काफी गुस्से में है। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में हिंद महासागर एसोसिएशन की 26वीं वर्षगांठ के संबंध में एक मीटिंग आयोजित की गई थी और इसी मीटिंग में भारत ने चीन को जमकर लताड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, जिसको एरो भी कहते हैं, ये 23 सदस्य देशों से मिलकर बना हुआ है, जो हिंद महासागर के तट पर बसे हुए हैं। और इन 23 सदस्य देशों के अलावा 11 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, जिसमें चीन, अमेरिका, सऊदी, रूस और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। ऐसे में यहाँ पर मंच का जो चेयरमैन है वो भारत है और वाइस चेयरमैन यहाँ पर श्रीलंका है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का मतलब इंडियन ओशन में शांति को बनाए रखना है, साथ ही यहाँ पर जो भी इनलीगल एक्टिविटी हो रही है उसको रोकना है। अब इसी मीटिंग के अंदर भारत ने वन चाइना पॉलिसी का यहाँ पर विरोध किया है। और अगर न्यूज़ 18 के इस आर्टिकल को देखें तो यहाँ पर भारत ने चीन पर निशाना साधते हुए सीधे कहा है कि कोई भी देश किसी भी देश की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, न ही अपनी बड़ी सेना का ध्वंस दिखाकर छोटी सेना को समुद्री इलाके में घुसपैठ करने के लिए बाधित कर सकता है। और यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से बिना चीन का नाम लिए हुए सीधे कहा गया है कि इन दिनों एशिया का एक बड़ा देश अपने सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है और छोटे बड़े से देशों के ऊपर ध्वंस जमा रहा है। न वो अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था को मानता है और न ही दूसरे मुल्कों के प्रति कोई सम्मान है उसका, और उसकी केवल एक ही नीति है, दूसरे देशों की जमीन को अवैध तरीके से कब्जाना। लेकिन इन सबको भारत हिंद महासागर के क्षेत्र में नहीं चलने देगा और भारत के मुताबिक हिंद महासागर एक व्यापक समुद्र क्षेत्र है और यहाँ पर व्यापार से लेकर नेवल एक्सरसाइज तक की जाती है और ये क्षेत्र अरबों रुपए के नए संसाधनों से भरा पड़ा है और इसीलिए बहुत से देशों की इस पूरे क्षेत्र के ऊपर बुरी नजर भी है। ऐसे में बीते दिनों में इंडियन नेवी द्वारा यहाँ पर कई सारे देशों की सबमरीन को पकड़ा जा चुका है, जिसमें चाइनीज सबमरीन की संख्या सबसे ज्यादा है। और चीन को चेतावनी देने के बाद में इन चाइनीज सबमरीन को छोड़ दिया गया था। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और मालदीव के आसपास चीनी पनडुब्बियां अक्सर पाई जाती हैं और इसीलिए ये विवाद का कारण बनी हुई है। और इसीलिए चीन को फिर से एक बार चेताया जाता है कि चीन साउथ चाइना सी को छोड़कर इंडियन ओशन में घुसपैठ करने की कोशिश ना करे, वरना हम ओशन पॉलिसी तोड़ने पर कार्रवाई करेंगे। वैसे दोस्तों आप ये बात जानते हैं कि बातों से चीन कभी भी नहीं मानेगा। जब तक कोई बड़ा एक्शन चीन के ऊपर नहीं लिया जाएगा तब तक चीन यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। आपका क्या व्यू है? क्या यहाँ पर चीन को एक बड़ा झटका देना चाहिए और भारत को यहाँ पर चीनी पनडुब्बियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर भारत को अभी भी चीन की पनडुब्बियों को केवल चेतावनी देते हुए छोड़ देना चाहिए? आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।